साथियों, गुजरात में सीएम बम ब्लास्ट के फैसला आने के बाद यूपी के राजनीतिक में एक अनावश्यक मुद्दा का एंट्री हो गया है कि जो आजमगढ़ के 8 आरोपी जिन्हें सज़ा भी मिल चुकी है, उनका एक सजा प्राप्त व्यक्ति का पिता समाजवादी पार्टी का नेता है। इससे योगी सरकार समाजवादी पार्टी पर प्रहार कर रही है। तो मोदी भी क्यों पीछे रहे, उस साइकिल के माध्यम से ही समाजवादी पर प्रहार करने लगे कि यही वो साइकिल थी जिसको बम ब्लास्ट करने का सहायता लिया गया है। यानी कि अब मोदी सरकार को समाजवादी पार्टी का विरोध करने के लिए साइकिल का सहारा लिया जा रहा है। आप समाजवादी पार्टी की नीतियों को विरोध करते तो वह अलग बात है, मगर अब साइकिल का सहारा ले रहे हैं। तो साथियों, ये जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें तो आजमगढ़ का भी लोग थे ना, तो आजमगढ़ का भी विरोध करते, तो फिर आजमगढ़ में आप अपने प्रत्याशी को खड़ा कर रहे, ये भी गलत बात है। इतना ही नहीं, गुजरात के बम ब्लास्ट में आजमगढ़ तो यूपी का भी विरोध करते हैं कि यही यूपी के लोग थे। तो साथियों, आपको विरोध करना है तो वह एक तरीका होना चाहिए। तरीके का भी चुनाव आप इस तरह कर रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को करना क्या है, किसी तरह बहाना बना करके सत्ता में आना है। आप ये भी कुछ दिन बाद कह सकते हैं कि यही हॉस्पिटल है जिसमें इतने लोग मारे जाते हैं ना, हॉस्पिटल को भी दोष दीजिए जिस तरह आप साइकिल दौड़ रहे हैं। उसी तरह स्कूल को भी दोष देते हैं, इसी स्कूल से या स्कूलों से ही पढ़े हुए लड़के गलत कार्यों में लिप्त हैं। तो साथियों, आपको विरोध करने का एक जायज़ तरीका होना चाहिए, लेकिन आप अकारण इस तरह का विरोध का जो तरीका खोज रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसका कारण है, उसका कारण कैसे लोगों को दिग्भ्रमित किया जाए। आम जनता अपनी रोजी रोटी की समस्या, जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है, उस समस्या की ओर न देख करके आपके द्वारा चयनित किए गए मुद्दे पर ही वह ध्यान बटाए, उसी के आधार पर राजनीति करे। तो साथियों, अब तक तो एक समय तो कहा ही जा रहा था कि आजमगढ़ आतंकवाद की नर्सरी है, और फिर आपने उसी को जिंदा कर दिया है। साथियों, इसी का सहारा लेकर के महाराष्ट्र और गुजरात में उत्तर भारत के लोगों के खिलाफ में बोलते रहते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं और भगाते भी रहते हैं। और आपने उसको, और प्रधानमंत्री मोदी और योगी ने उसको और जिंदा कर दिया है। अब आप सोच लीजिए कि गुजरात का व्यक्ति, गुजराती व्यक्ति या महाराष्ट्रियन या मराठी क्या सोचेगा कि आजमगढ़ के 8 लोग थे, यूपी के 8 लोग थे और अन्य लोग थे, तो यूपी बिहार के लोगों को यहाँ आने से रोक दिया जाए और जो है उनको मार कर भगाया जाए। तो ये जो है मोदी का जो समाजवादी पार्टी का विरोध करने का जो तरीका बनाया है, और जो योगी ने, यह गुजरात में क्षेत्रीय राजनीति को भी बढ़ावा दे रहा है, संग बढ़ावा देने का एक आधार बन गया। क्योंकि जब ये मुद्दा बना रहे हैं यहाँ के चुनाव में, तो वहाँ के चुनाव में भी जो है वहाँ के यही भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना या मन से भी उसी मुद्दा को उठाएंगे। तो साथियों, इस तरह के क्षेत्रीय राजनीति भी होगी, होती आई है, इसको और बढ़ावा मिलेगा। तो साथियों, देश के पूंजीवादी नेताओं का यही काम है कि रोजी रोटी की समस्या को कैसे मुद्दा न बनाया जाए, क्षेत्रीय राजनीति मुद्दा बनाया जाए, व्यक्तिगत मुद्दा बनाया जाए। देश के प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्रियों का यही काम है
साथियों, आम जनता को इससे सीखने की ज़रूरत है कि हमको अपनी समस्या पर ही केंद्रित रहना है।